this is Shivi Sharma teaching you science. So, today I am here to teach you topic petroleum. So guys, today we read story of petroleum. Okay, so इस वीडियो में हम पूरे पेट्रोलियम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था पूरा कोल और ये चैप्टर किसके ऊपर है कोल एंड पेट्रोलियम. सो हमारा कोल का टॉपिक क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है. अब हम किस टॉपिक पे हैं पेट्रोलियम के टॉपिक पे. सो नाउ व्हाट इज पेट्रोलियम. थोड़ा पीछे वाली वीडियो को रिवाइंड कीजिए. पेट्रोलियम क्या है फॉसिल फ्यूल. पेट्रोलियम क्या है फॉसिल फ्यूल जो कि हमारे मतलब वर्ल्ड में जो हमारे अर्थ पे क्या है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है. फॉसिल फ्यूल वही होते हैं जो हमारे डेड रिमेन से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं. ठीक है, जो मिलियंस ईयर में प्रिपेयर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम. स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम मतलब कि पेट्रोल क्या है कैसे फॉर्म हुआ कैसे बना. ठीक है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. अब जो ये हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. जो ऑर्गेनिजम्स सी में रहते थे मतलब कि ओशंस वाले सी वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो सी में रहते थे इनके द्वारा क्या है पेट्रोलियम बना है. ठीक है, एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड. ये क्या है जब मर जाते हैं. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड ये ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मर गए देयर बॉडी सेटल्ड इन द बॉटम ऑफ द सी. अब इनकी बॉडीज क्या है अब इनके जो डेड रिमेन्स है वो बॉडीज क्या है सेटल्ड हो गए क्या है बॉटम में नीचे जाकर बीचों बीच सी के सेटल हो गए. ठीक है, their body settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. अभी क्या है मान लो ये नीचे दब गए तो नीचे दबते गए उनके ऊपर क्या आती गई लेयर्स आती गई जैसे कि सैंड और क्ले की मिट्टी की लेयर्स आती गई उसके ऊपर. ठीक है, तो ये क्या है नीचे दबते गई. ओवर ऑफ मिलियन ईयर्स अगो मतलब मिलियन ईयर्स के बाद एब्सेंस ऑफ एयर. वहाँ पे क्या थी मिलियन ईयर्स से क्या थी एब्सेंस ऑफ एयर. वहाँ पर एयर नहीं था हाई टेम्परेचर था और हाई प्रेशर था. ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड रिमेन्स इनटू पेट्रोलियम. ठीक है, अब ये क्या है पेट्रोलियम की पूरी स्टोरी है. इसमें क्या है देखो पेट्रोल पहले तो हमने क्या पढ़ा पेट्रोल की जो मतलब पेट्रोलियम किससे बनते हैं. पेट्रोल किससे बनता है जो नीचे सी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके द्वारा. वो ऑर्गेनिजम्स क्या है पहले मर गए. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स पहले मर जाते हैं उनकी बॉडीज क्या होती है नीचे सेटल डाउन हो जाती है. ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द सी. ठीक है, सेटल हो जाती है वो. तो सेटल होने के बाद क्या होती है वो गोट कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. अब उनकी लेयर्स क्या है कवर हो जाती है सैंड और क्ले से. ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अब वहाँ पे क्या था मिलियन ऑफ ईयर मतलब मिलियन ईयर्स तक क्या थी ना तो हवा थी और क्या था हाई टेम्परेचर. ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड रिमेन्स इनटू पेट्रोलियम. जैसे कि अब हम पढ़ चुके हैं स्टोरी ऑफ कोल. अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग. अभी पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग. अब पहले आप हेडिंग पे गौर कीजिए. पेट्रोलियम क्या है फॉसिल फ्यूल है तो पेट्रोलियम तो हमने पढ़ लिया. अब रिफाइनिंग क्या है रिफाइनिंग से वर्ड से ही पता चल रहा है. रिफाइनिंग मतलब प्योरीफाइंग करना उसे और भी अच्छा बनाना और उसमें से फ्रैक्शंस मतलब क्या है सेपरेट करना. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मतलब उसमें से कोई चीज़ हटाना. सेपरेटिंग मतलब कोई चीज़ हटाना. द वेरियस फ्रैक्शंस मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग. मतलब सेपरेटिंग वेरियस फ्रैक्शंस मतलब बहुत सारे फ्रैक्शंस को उसके पार्ट्स को क्या है रिमूव करना उसे क्या कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ठीक है, अब क्या है ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस मतलब क्या है कॉमर्शियल मतलब ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं ब्लैक गोल्ड कहते हैं. अब ये जो आपका पॉइंट है ना ये क्या है ये बन के आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा. ठीक है, हो गया ये हमारा हो गया है. अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे जो हमारे इस लेसन में क्या आई है फुल फॉर्म्स आई है. ठीक है, कि अब हम पढ़ेंगे
जो चैप्टर्स में सभी फुल फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। अभी जो फुल फॉर्म्स है आपके क्या है, इंटरनल फुल फॉर्म्स है, ये आपकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म या फिर आपकी किस में आ सकती है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, ठीक है, क्वेश्चन की जा सकती है यूटीज में और फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, फुल फॉर्म्स। अब नेक्स्ट क्या है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये एलपीजी क्या है, ये वो गैस है जो लिक्विड गैस होती है, कौन सी, पेट्रोलियम से बनती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीएनजी, ठीक है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये सीएनजी क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पीसीआरए। पीसीआरए क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मतलब जो पेट्रोल को बचाने का काम करती है, लोगों को मतलब आवाज़ उठाती है, लोगों को बताती है कि पेट्रोलियम क्या है, बहुत ज़रूरी है बचाने की, फॉसिल फ्यूल है, ये मिलियंस ईयर में बनती है, तो ये क्या है, इनका काम होता है, क्या किसका, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का, ठीक है। ये क्या है, एक एसोसिएशन, मतलब एक पूरा इंस्टीट्यूट टाइप है, ठीक है। अब क्या है, सीएनजी इज नेचुरल गैस। सीएनजी क्या है, एक नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में कुछ बताने लायक नहीं है, क्योंकि नेचुरल गैस क्या है, जो हमें नेचर से प्रोवाइड होती है, ठीक है, नेचुरल गैस, ये हमें चैप्टर के अंदर बताया गया था, ठीक है। सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीनर फ्यूल्स, और सीएनजी और एलपीजी क्या है, सबसे ज्यादा क्लीनर फ्यूल्स है, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट कॉज एनी एनवायरमेंट पोल्यूशन, दे डू नॉट कॉज एनी एनवायरमेंट पोल्यूशन। कौन नहीं करता, सीएनजी एंड एलपीजी। अभी क्या है, क्लीनर फ्यूल्स है। क्यों है क्लीनर फ्यूल्स, क्योंकि ये कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। अब हम पेट्रोल को क्यों नहीं कहते क्लीनर फ्यूल्स, हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि पेट्रोल क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या है, फैलाता है, ठीक है। अब जो मान लो हम व्हीकल्स चलाते हैं, व्हीकल्स में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, किसी में डीजल यूज़ होता है, किसी में पेट्रोल यूज़ होता है। जिसमें पेट्रोल यूज़ होता है वो क्या है, धुआं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो धुआं निकालते हैं, ठीक है। तो वो धुआं क्या कहते हैं, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारी ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। और ये कैसे सीएनजी और एलपीजी गैसेज हैं, ये क्या है, क्लीनर फ्यूल्स हैं, क्योंकि एनवायरमेंट पोल्यूशन कोज नहीं करते। सो गाइस, this chapter is done. Congratulations. Thank you. Have a nice day. Do like, share, comment and subscribe the video.